औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ जो है वो साफ़ आ रही है आपको और बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? तो चले शुरू करते हैं। फिर आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और प्रीवियसली जो है हमने फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट जो है उसको स्टार्ट किया था। तो कल जो है मैंने फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट जो है बताया था कि ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो हाइड्रोजन एटम के होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, या किसी भी एलिमेंट के एटम्स के अंदर जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और क्रिटिकल पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और ये बोहर की जो थ्योरी थी क्रिटिकल पोटेंशियल की और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की, ये उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो कल हमने ये पढ़ा कि ये क्या एक्सपेरिमेंट होता है, इसकी क्या एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है, और फिर हमने स्टार्ट की थी इसकी वर्किंग जो है उसको पढ़ना हमने शुरू किया था। और ग्रिड जी तक हम पहुंच गए थे कि जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर होता है। 5 पॉइंट तक हमने जो है इसको स्टडी कर लिया था। अब मैं आज जो है वो पॉइंट नंबर जो 6 है उससे इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कि पॉइंट नंबर 6 जो है हमारे पास क्या कहता है। तो आपको पता है कि ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर आपने मरकरी के वेपर्स जो है उनको फिल किया हुआ है। तो हमारे पास इस फिगर के अंदर ये जो प्लेट पी है, ये प्लेट पी जो है इसको हम रखते हैं स्लाइटली नेगेटिव पोटेंशियल पे ऑफ 0.5 वोल्ट। प्लेट P is at slightly negative potential of V.5 वोल्ट। स्लाइटली ये देखें इस प्लेट P के साथ ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। इसको हम ग्रिड की रिस्पेक्ट से नेगेटिव पे रखते हैं क्योंकि ग्रिड जो है वो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है ऊपर है, और ग्रिड के साथ बैटरी B1 अटैच है, और प्लेट P के साथ प्लेट P इज अटैच्ड टू बैटरी B2, और प्लेट P जो है ये बैटरी B2 के साथ अटैच है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो प्लेट P के साथ अटैच किया हुआ है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड G तक पहुंचते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, और ग्रिड G जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो G तक पहुंचेंगे और वो G से पहुंचने की कोशिश करेंगे प्लेट P की तरफ, ठीक है। लेकिन प्लेट P जो है वो चूंकि नेगेटिव, ठीक है, प्लेट P जो है वो चूंकि नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और प्लेट P के दरमियान में एक पोटेंशियल बैरियर होगा रिपल्शन का। अब वो इलेक्ट्रॉन्स के जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन होंगी कांस्टेंट रिटार्डिंग पोटेंशियल से, इस पोटेंशियल B2 से जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होंगी, वो जो है वो पहुंच पाएंगे प्लेट P तक। अब एक वोल्ट मीटर V जो है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है क्रॉस फिलामेंट और ग्रिड के, ये नोट करने के लिए कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यानी कि ये जो एक्सेलरेट कर रहा है ये जो बैटरी B1 है इसका पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है, ग्रिड तक इसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास V है ये उस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, और ये मिली एम्पेयर का जो एम मीटर है
ये हमारे पास जो प्लेट करंट यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पी तक पहुंच रहे हैं उनको मैयर कर रहा है, उस करंट को मैयर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 0.7 आ गया कि द इलेक्ट्रॉन्स with greater kinetic energy can reach the plate P by overcoming the potential barrier of repulsion। यानी कि जो बैरियर का रिपल्शन का बैरियर है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो उस बैरियर को ओवरकम करके जो है वो पहुंच पाएंगे प्लेट पी तक। वी जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, वी वोल्ट मीटर 8वां पॉइंट वोल्ट मीटर is used to measure accelerating potential। ठीक है, जो हमारे पास V वोल्ट मीटर है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी कि बैटरी B1 जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है ताकि इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट्स में से निकल रहे हैं वो ग्रिड G तक पहुंच सके। उसके बाद जो M मीटर है, M मीटर is used to measure the plate current। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी इनके दरमियान जो रिपल्शन का बैरियर उससे ज्यादा है वो प्लेट पी तक पहुंच रहे हैं, तो उसको मेजर करने के लिए हम एम मीटर जो है उसको यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि एम मीटर जो है वो करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये चूंकि करंट की मकदार बहुत कम है इसलिए हम मिली एम मीटर जो है उसको मेजर कर रहे हैं। अब जो हमारे पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है इसको हम इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली इन स्मॉल स्टेप्स और प्लेट करंट को नोट किया जाता है ईच। ठीक है, अब मैं ये फिगर यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर अब समझ आ गई है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। तो आप जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करते हैं और उसके कारस्पॉन्डिंग आप करंट प्लेट करंट जो है उसकी वैल्यूज जो हैं उनको मेजर करते जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। आप ये देखें ये ग्राफ ये ग्राफ जो है ये वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और प्लेट करंट आई के दरमियान प्लॉट किया जाता है। और ये कुछ ग्राफ इस तरह का आता है। आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर आपको राइजेस और फॉल्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं।
तो ये ग्राफ जो है ये आप इसको देख सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर आपको राइजेस और फॉल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, यानी कि अप एंड डाउन्स जो हैं वो इसमें अंदर है। तो ये ग्राफ ये शो करता है कि जो प्लेट करंट है उस वक्त तक प्लेट करंट नहीं होती जब तक हमारे पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है वो लेस देन 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है, वी हैव नो प्लेट करंट I until the potential difference is less than 0.5 वोल्ट। उस वक्त तक हमारे पास प्लेट करंट नहीं आएगी जब देखें यहां पर थोड़ा सा फासला है 0.5 से जब ज्यादा होगा तो फिर हमारे पास प्लेट करंट आनी शुरू होगी, अदरवाइज हमारे पास प्लेट करंट नहीं आएगी। लेकिन 0.5 वोल्ट के बाद प्लेट करंट जो है वो कंटिन्यूसली राइज करती है इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये देखिए अब ये करंट राइज कर, ठीक है, 0.5 वोल्ट के बाद करंट जो है वो राइज करेगी। आफ्टर 0.5 वोल्ट I will rise as we increase the value of V। ये देखिए ये इंक्रीज कर रही है, जब आप वैल्यू ऑफ V को इंक्रीज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, लेकिन जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये 4.9 वोल्ट के ऊपर पहुंचता है, when it is 4.9 volt the current suddenly falls down। आप देखें जब 4.9 तो एकदम करंट जो है वो नीचे की तरफ गिरती है। तो करंट जो है वो 4.59 वोल्ट पर प्लेट कम जो है वो सडनली फॉल करती है। तो प्लेट करंट फिर दोबारा यहां फॉल करती है, फिर दोबारा यहां से बढ़ना शुरू होती है, दोबारा ये इंक्रीज होना शुरू होती है। और हमारे पास जो है यहां पर 4.9 वोल्ट से दोबारा ये बढ़ना शुरू होती है और 4.9 वोल्ट, अब इधर आप 2 ज़रब 4.9 वोल्ट, 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमारे पास इतनी यहाँ पर करंट जो है, यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 9.8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9.8 वोल्ट तक ये बढ़ेगी, फिर उसके बाद नीचे गिरेगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आप 9.8 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो 14.2 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह करंट जो है वो बढ़ती और कम होती, बढ़ती और कम होती। एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है पोटेंशियल की, उसके ऊपर वो एकदम फॉल करती है, फिर राइज करती है, फिर एकदम फॉल करती है, फिर एकदम जो है वो राइज करती है। अब हम देखते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इस ग्राफ की, उसको स्टडी करके हम देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन, क्यों एक खास पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर करंट जो है वो कम या ज्यादा होती है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ, हम ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होते हैं फिलामेंट एफ से ग्रिड जी की तरफ, और ये सफर करते हैं इलास्टिक क्लूजन्स। इनिशियली जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि जब इनिशियली आप इलेक्ट्रॉन्स को
फिलामेंट में से निकलते हैं और वो एक्सेलरेट होते हैं, तो इनिशियली इनकी स्पीड कम होती है, और कम स्पीड होने की वजह से ये जब मरकरी वेपर्स के एटम्स के साथ टकराते हैं तो ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं। और आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है? हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होते हैं जिनके अंदर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन करते हैं जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन प्लेट तक पहुंचते हैं विदाउट किसी लॉस ऑफ एनर्जी के, और एक प्लेट करंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स emitted from filament F has low velocity initially when they are accelerated through the potential difference. As they have low kinetic energy, so they suffer elastic collisions with the atoms of mercury, and there is a no loss of energy. ठीक है, and creates the plate current. अब जो इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट एफ में से निकल रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पी तक पहुंचते हैं। इनिशियली उनकी जो वेलोसिटी है वो कम है, तो जब इनिशियली उनकी वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है। तो लो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर वो जो मरकरी वेपर के एटम्स हैं उनके साथ जब कोलाइड करते हैं तो उनके जो कोलिजन्स होते हैं वो कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं। और आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होते हैं जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो प्लेट करंट जो है वो राइज करती है विद इंक्रीज ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो आप ये देखें, ये राइज कर रही है, ये इस पोर्शन के अंदर जहां पर करंट राइज कर रही है वहां पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पी जो है वो रीच करता है वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल ऑफ 4.9 वोल्ट, यानी कि जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इस क्रिटिकल पोटेंशियल तक पहुंचता है, ठीक है, 4.9 वोल्ट के, when accelerating potential difference reaches the critical potential of 4.9 वोल्ट तक जब पहुंचता है फॉर मरकरी वेपर्स, मरकरी वेपर्स के लिए, ठीक है, 4.9 वोल्ट पर बोलता है जब मरकरी वेपर्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन सफर इन इलास्टिक कोलिजन विद मरकरी एटम्स। अब वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, एज नाउ वेलोसिटी इंक्रीजेस, so kinetic energy also increases and electrons
सफर, और इलेक्ट्रॉन सफर करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन सफर करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स। कोलिजन्स विद मरकरी एटम्स, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन सफर करते हैं मरकरी एटम्स के साथ और अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं एंड लूज देयर एनर्जी इन एक्साइटिंग द एटम्स ऑफ मरकरी वेपर्स। चूंकि इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं उस वक्त जब वो टकराते हैं मरकरी एटम के वेपर्स के साथ और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ग्राउंड लेवल से अपर लेवल में लेके जाते हैं, यानी कि एक्साइट करते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी लूज कर दी है, अब इनके लिए ये पॉसिबल नहीं रहता कि ये प्लेट पी तक पहुंच सके, ठीक है, जो कि हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है वहां पर रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो ये सजेस्ट करता है कि जो एटम ऑफ मरकरी एटम्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी आर 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रेज फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हाईएस्ट स्टेट, ठीक है, और जो जब ये ग्राउंड स्टेट से हाईएस्ट स्टेट में राइज करते हैं तो प्लेट करंट जो है वो फॉल करती है 4.9 वोल्ट्स के ऊपर, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सफ़र करते हैं कोलिजन्स एटम्स के साथ और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो प्लेट करंट जो है उसको क्रिएट कर सकें और फर्दर इंक्रीज जो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेट तक पहुंचे और करंट को राइज करें, लिहाजा जो है वो फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ पीक करती है, फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू होता है, ये बढ़ना शुरू होता है, यहाँ तक आता है 9.8 वोल्ट तक और प्लेट करंट अगेन फिर यहाँ से फाइल करती है एक और पीक के ऊपर। एक्चुअली जो वैल्यू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की ईच इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर लूज करता है एनर्जी 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जब वो सफ़र करता है टू कंटिन्यूस इनइलास्टिक कोलिजन्स विद एटम्स ऑफ मरकरी, उस यानी कि प्लेट पे पहुंचने से पहले वो इनइलास्टिक कोलिजन कर रहा होता है, ठीक है, तो दोबारा एक सेकंड अब्रप्ट फॉल जो है वो प्लेट करंट में आता है। हेंस जो वैल्यू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वह कारस्पॉन्ड करती है ईच पीक ऑफ क्रिटिकल पोटेंशियल ऑफ मरकरी। लिहाजा ये एक्सपेरिमेंट जो है ये गुड एक्सप्लेनेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की इन मरकरी एटम्स, ठीक है। अब जितनी बातें बोलनी है मैं इनको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ना शुरू हुआ, ये फॉल हुआ, उसके बाद दोबारा करंट इंक्रीज होनी शुरू हुई, फिर इस पॉइंट पर पहुंचकर जहां पर ये 9.8 है, 9.8 के ऊपर आके दोबारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्रिटिकल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी और इस जगह के ऊपर दोबारा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके मरकरी एटम्स के साथ इनइलास्टिक कोलिजन हो गए, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आके वेलोसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इनइलास्टिक कोलिजन होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लिहाजा दोबारा करंट जो है वो फॉल डाउन करेगा। उसके बाद फिर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, इलास्टिक कोलिजन हो जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पर आकर 14.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो क्रिटिकल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? क्रिटिकल पोटेंशियल का मतलब होता है वो एनर्जी कि जितनी इलेक्ट्रॉन एटम्स ऑब्जर्व कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर, यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर जितनी एनर्जी एटम मरकरी के एटम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसका क्रिटिकल पोटेंशियल है। तो दोबारा अगर एंड सो ऑन, इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता चला
जाएगा, ठीक है। करंट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्रिटिकल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आप तक पास आएगी, और क्रिटिकल पोटेंशियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वो इन इलास्टिक कोलिजन्स जो है वो करेगा, ठीक है। तो एट द क्रिटिकल पोटेंशियल 4.9 वोल्ट, 9.8 volt and 14.2 volt, the electron speed reduces, so its kinetic energy also reduces, and electron suffer in elastic collisions with atoms of mercury and not be able to reach plate P to form a plate current, ठीक है। तो क्रिटिकल पोटेंशियल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन हैं उनके इनइलास्टिक कोलिजन्स होंगे, और स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, और एकदम क्रिटिकल पोटेंशियल के ऊपर हमारे पास जो है वो फॉल आएगा करंट के अंदर, ठीक है। तो जब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हो रहे होते हैं इनिशियली, जब इलास्टिक कोलिजन होते हैं तो करंट इंक्रीज होती है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से जितना आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते हैं उतनी ही करंट जो है उसके साथ इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जो ही हम क्रिटिकल पोटेंशियल के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पोटेंशियल वो वैल्यू पोटेंशियल की होती है कि जहां पर एटम जो है जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके आ रहे होते हैं उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। और जब वो एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है तो फिर लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और उस लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, चूंकि वो एटम के अंदर उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अब्जॉर्व हो गई है, तो उस लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लेट तक पी तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटर है ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की किसी मरकरी एटम के अंदर, ठीक है। हमें यहाँ, क्योंकि करंट जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक जैसी नहीं है, पहले एनर्जी में लॉस नहीं होता, दूसरे स्टेप के अंदर एनर्जी जो है उसके अंदर लॉस होता है, ठीक है। इस वजह से करंट जो है वो फॉल करती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो मरकरी के एटम्स हैं उनमें जो क्रिटिकल पोटेंशियल्स हैं उनके ऊपर करंट के अंदर राइज नहीं आता, बल्कि करंट के अंदर जो है वो एक अब्रप्ट फॉल आता है, यानी कि क्रिटिकल पोटेंशियल के ऊपर पहुंचकर इन इलास्टिक कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के एटम्स के साथ एकदम एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस होने की वजह से करंट जो है वो फॉल डाउन करती है। तो इसका मतलब है कि जो बोहर की ये थ्योरी थी क्रिटिकल पोटेंशियल्स की और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की, वो यहाँ पर प्रूव होती है, और यहाँ से हमें ये क्लियर कट पता लगता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स हैं वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिस्क्रीट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम या मरकरी एटम किसी के अंदर वो किसी भी एनर्जी स्टेट के अंदर जो है वो हो सकता है। तो ये एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन थी
इसकी, जो कि फ्रैंक और हर्ट्ज ने दी थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब कल फिर हम जो है वो वेक्टर एटम मॉडल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं पर लेक्चर जो है उसको फिनिश करते हैं।